जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब परम मंगल में होंगे। हिंदू धर्म में त्यौहार और व्रत बहुत ही शुभ और बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और हर व्रत के पीछे, हर त्यौहार के पीछे एक महत्व छिपा होता है। उसी तरह से जो ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे हम अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही ख़ास होती है क्योंकि इसका जो संबंध है ना, सीधा भगवान विष्णु जी से बताया जाता है। और व्रत का मतलब ये नहीं है कि भूखे ही रहना, बल्कि आत्मा शुद्धि, आत्मदर्शन और भगवान से जुड़ने का एक माध्यम है। यह व्रत हमें सिखाता है कि हमें अपने मन और शरीर पर नियंत्रण कैसे रखें और कैसे अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएं। मास के सबसे महत्वपूर्ण एकादशी, जैसे अपरा एकादशी का व्रत आप करते हैं तो इससे आपको पापों का नाश करने वाली और पुण्य दिलाने वाली यह एकादशी है। जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हुई हो तो आपको अपरा एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। भगवान विष्णु से क्षमा मांगना चाहिए और ये व्रत करने से कोई भी हमें ज्येष्ठ मास के सबसे महत्वपूर्ण व्रत, जिसे अपरा एकादशी है, इस व्रत को करने से हमारे पापों का नाश करने वाली और हमें पुण्य दिलाने वाली यह व्रत माना गई। जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती हुई हो तो आपको यह व्रत जरूर से करना चाहिए। भगवान विष्णु से क्षमा याचना मांगना चाहिए और अपरा एकादशी का व्रत करने से हमारे जो है पापों की मुक्ति होती है और हमें श्री हरि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। तो ये व्रत 13 तारीख दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसका पारण जो है 14 तारीख अगले दिन गुरुवार को सुबह के समय 5:55 से लेके 8:14 के बीच में आपको अपना व्रत का पारण करना है। तो फ्रेंड्स, 13 तारीख को दिन बुधवार को ये व्रत पड़ रहा है तो आपको इस दिन सुबह जल्दी उठना है। अपने नहाने वाले जल में गंगा जल या फिर सफ़ेद तिल या फिर हल्दी डाल के आपको स्नान करना है। उसके बाद अपने घर पूजा मंदिर के जो है वहाँ पे आपको पीले वस्त्र या फिर आप वहाँ पे अपने पूजा मंदिर में भी इस पूजा को करें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति या फिर विष्णु भगवान किसी भी स्वरूप की आपको पूजन करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी भगवान का पूजन करना है। उनको स्नान करवाएं, उनको हल्दी कुमकुम से उनका श्रृंगार करें, फूलों से दुर्वा से उनको श्रृंगार करें, भोग प्रसाद चढ़ाएं। विष्णु भगवान जी को इस दिन आपको पंचामृत और दूध से अभिषेक करके आपको उनको फूल और जो है तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा में हमेशा तुलसी जी जरूर से होनी चाहिए और इस दिन तुलसी जी को चढ़ाने से आपके कई तरह की मनोकामना पूरी भगवान विष्णु करते हैं क्योंकि उनको तुलसी सबसे ज़्यादा प्रिय है। उसके बाद आपको यहाँ पे सभी पूजा दीप सबसे पहले जलाना है। दीपक में थोड़े से हल्दी और थोड़े से सफ़ेद तिल डाल के आपको जो है ये पूजा शुरू करनी है और हाथ में थोड़े से सफ़ेद तिल और फूल लेके आपको अपरा एकादशी की कथा पढ़ना है। भगवान विष्णु को इस दिन फ्रेंड्स जो है आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है। आपको यहाँ पे मिठाई का, फल का आप भोग लगाएं या फिर मिश्री का आप भोग लगा सकते हैं और यहाँ पे उनको कपूर से या घी के दीपक से आरती करें और पूजा में हुई गलतियों को क्षमा मांगे। दक्षिणा आप यहाँ पे चढ़ा के अपनी पूजा का समापन करें। इस तरह से आपको जो है अपरा एकादशी का व्रत पूरा पालन करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन आपको जितना हो सके श्री हरि भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, विष्णु चालीसा पढ़ना, भगवान हरि के 1000 नामों का जब आप गुणगान करते हैं तो इससे आपके जो अपरा एकादशी है उसका आपको बहुत ज़्यादा से पुण्य मिलता है क्योंकि ये ज्येष्ठ मास की जो एकादशी है ये बहुत ही पुण्य दिलाने वाली और आपके जीवन से जो भी परेशानी होगी, जो भी पाप कर्म होंगे वो खत्म करने वाली एकादशी कहा जाता है। आपको इस दिन भगवान विष्णु जी के सामने जो है बैठ के आप उनके चालीसा का पाठ करें, उनके मंत्र कोई भी आप जाप कर सकते हैं। इस दिन आपको जितना हो सके आपको जल सेवा ज़रूर से देना चाहिए क्योंकि जेठ के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ना शुरू होती है तो आपको कोई किसी प्यासे को या फिर जीव जंतु को जल ज़रूर से पिलाना चाहिए। इस तरह से जब आप सेवा करते हैं तो इससे आप जीव जंतु या फिर किसी भी मनुष्य को अगर आप एक गिलास पानी पिला के उनका जो है सेवा करते हैं ना तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और वो अपने भक्तों पे, अपने
जो है सभी पे वो कृपा करते हैं। तो इतनी पुण्यदायी और इतनी जो है पाप को मुक्त करने वाली इस एकादशी को आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो ये जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।